कल मेरे जिन व्यूवर्स ने मेरे YouTube चैनल पर और मेरे Facebook पेज पर जिस मोहब्बत से मुझे मेरा बर्थडे विश किया, उसके लिए उन सब का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय समर स्किन केयर रूटीन। तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। मौसम गर्मा के शुरू होते ही हमें अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और कुछ नई चीज़ें मौसम को मद्देनज़र रखते हुए स्टार्ट करनी पड़ती हैं। तो समर के लिए मैंने अपने लिए की है कुछ शॉपिंग, क्योंकि सर्दियों के लिए मैंने जो स्किन केयर रूटीन अपनाई थी वो चीज़ें अब करनी होंगी बंद। सर्दियों की स्किन केयर रूटीन पर भी मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुकी हूँ। देखना चाहें तो यूट्यूब सर्च बार में लिखिए स्किन केयर मेमुना और इस वीडियो पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। एक खास बात, वीडियो में स्टैंडर्ड स्किन केयर रूटीन स्किन टाइप्स का ख्याल रखते हुए बताई गई है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिएगा। अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी भी चीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मॉर्निंग बाथ से। मॉर्निंग बाथ कितना ज़रूरी है खासकर गर्मियों में, ये तो सभी जानते हैं। तो बाथ के लिए मैं यूज़ करूँगी पेयर्स का शॉवर जेल। ये सेंटर में पेयर्स सोप का शेप है। पेयर्स सोप और जेल के हवाले से वेरी अमेजिंग है। निविया केयरिंग शॉवर क्रीम का एक्सपेरिमेंट तो मैं कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा रहा, लेकिन आई थिंक ये सर्दियों के लिए ही ठीक था। गर्मियों के लिए पेयर्स ही ठीक रहेगा। खूबसूरत लिक्विड लोशन फॉर्म में है, हाइपो एलर्जेनिक एंड नॉन कोमोडोजेनिक है। यहाँ पर लिखा है कि 100% सोप फ्री है। खूबसूरत हैंगेबल बॉटल में है, चाहे तो लटका भी सकते हैं। कैप भी लाजवाब है। बाकी प्राइस जानना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, चेक कर सकते हैं। अब बात लेते हुए ही आती है फेस वॉश की बारी। तो इसके लिए यहाँ पर मेरे पास हैं 3 फेस वॉश। मेरी स्किन ड्राई है तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ डव का ब्यूटी मॉइस्चर कंडीशनिंग फेशियल क्लेंजर। ये मैं विंटर वाली वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ, अब दोबारा परचेज़ किया है। इसके अलावा मैं एक और फेस वॉश भी यूज़ करती रही हूँ, इस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ। यूट्यूब सर्च बार में लिखिए फेस वॉश मेमुना और सर्च रिजल्ट्स में आने वाली ये दूसरी वीडियो देख सकते हैं। अगर ओवरऑल अच्छे फेस वॉश का रिव्यू देखना चाहते हैं तो इस पहली वीडियो को देख लीजिए। ये भी ड्राई स्किन के लिए एक अमेजिंग चीज़ है, लेकिन क्योंकि गर्मियों में स्किन अमूमन ज़्यादा ऑयली होती है तो ऑयली स्किन के लिए ये अच्छा रहेगा। क्लीन एंड क्लियर का फ्रूट एसेंशियल्स फेशियल क्लींजर विद लेमन ऑयल को रिमूव करने और पोर्स को ऑयल से क्लीन करने के लिए एक अच्छी चीज़ है। जेल फॉर्म में है और इसके अंदर ये स्क्रबिंग क्रिस्टल्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये जॉनसन एंड जॉनसन की प्रोडक्ट है, लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने तो ले लिया है अपने हस्बैंड के लिए। प्राइस डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। उसके बाद अगर आपकी स्किन पिंपल्स वाली है यानी एक्ने प्रोन है तो इसके लिए एक मशहूर हर्बल प्रोडक्ट हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश। इसके ऊपर फॉर ऑल स्किन टाइप लिखा हुआ है, यानी अगर किसी की स्किन पर भी पिंपल्स हैं तो उसके लिए ये बेस्ट है। उसके बाद बारी आती है स्क्रबिंग की। स्क्रबिंग की इम्पोर्टेंस भी अपनी जगह बहुत है। एक्चुअली कोई भी स्क्रब स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करता है, लेकिन ये स्क्रब इतना हार्श नहीं है, यानी इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल स्मॉल हैं। बिल्कुल क्रीमी सी स्क्रबिंग करता है। इसका नाम है पाल्मर्स का कोकोआ बटर विद विटामिन ई फॉर हेल्दी ग्लोइंग स्किन और यहाँ लिखा है 100% पैराबिन फ्री। बिल्कुल लाइट सा है, अप्लाई करने के बाद स्किन को बिल्कुल प्लम्प सा बना देता है, यानी ये एक अमेजिंग इफेक्ट है। बिल्कुल ही हल्का फुल्का होने की वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है सेफ एट सेंसिटिव स्किन, लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले हफ्ते में एक बार ही यूज करें। उसके बाद बारी आती है जी टोनर की। मेरे पास यहाँ है 2 किस्म के टोनर, एक एक्नी क्लियर और दूसरा वाईसी का। ये एक्नी टोनर ऑयली स्किन के लिए है और एक्नी वाली स्किन के लिए भी बेस्ट है, जबकि ये दूसरा फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन है। टोनर्स रिच ऑफ विटामिन होते हैं और बिल्कुल थोड़े से अप्लाई किए जाते हैं। ये लगाते ही जज़्ब हो जाते हैं और स्किन को अंदर से नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग बनाते हैं। इसके अलावा आप अर्के गुलाब को भी एज अ टोनर यूज कर सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है स्किन को मॉइस्चराइज करने की। तो उसके लिए हमारे पास है ड्राई स्किन के लिए पिक्सी का क्लींजिंग मिल्क। इससे आप क्लींजिंग भी कर सकते हैं और हल्की फुल्की मॉइस्चराइजिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि गर्मी में मॉइस्चराइजिंग की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इतना तो पसीना आता है। तो यहाँ ये बात करना अहम है कि हर मौसम में ही स्किन को मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है। अगर ऑयली स्किन है तो ले आइए ऑयली एसेंशियल डबल एक्शन फॉर ऑयली स्किन। ये बिल्कुल हल्का फुल्का सा मॉइस्चराइजर है, जेल फॉर्म में है और ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है।
चिपचिपा, ऑयली, ग्रीसी बिल्कुल नहीं है। इसके मुतालिक मैं अपनी मॉइस्चराइजिंग वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसे आप मॉइस्चराइजर मेमुना लिखकर सर्च कर लीजिए और इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। अगर आप कोई भी मॉइस्चराइजर ना लेना चाहें तो सिंपली एलोवेरा जेल ही यूज कर लें। गर्मियों में ये ऑयली स्किन के लिए अच्छा रहेगा। चेहरे के अलावा बाकी बॉडी को भी मॉइस्चराइजिंग एंड केयर की ज़रूरत रहती है, तो इसके लिए यहाँ मेरे पास हैं 2 अमेजिंग ब्रांड्स, पैराशूट एडवांस्ड बॉडी लोशन और निविया नेचुरल फेयरनेस बॉडी लोशन। ये लोशंस नेक, आर्म्स और लेग्स के अलावा बाकी बॉडी पर भी अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे अगर आपकी बॉडी ड्राई है तो ये पैराशूट वाला यूज़ कीजिए, क्योंकि ये फॉर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है। और फॉर ऑल स्किन टाइप यूज़ करना चाहें तो निविया नेचुरल फेयरनेस यूज़ कीजिए। ये मॉइस्चराइजिंग के अलावा फेयरनेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ मेरे पास एक अमेजिंग सनस्क्रीन है, जिसका नाम है न्यूट्रोजीना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनस्क्रीन, जिसमें SPF 45 यूनिट्स है, जो कि गर्मी की धूप के लिए बिल्कुल फिट है। लाइट वेट, क्लीन फील, फास्ट एब्जॉर्बिंग, बहुत प्यारी स्मेल है। और ख़ास बात यह है कि मुझे आज तक जितने भी सनस्क्रीन का एक्सपीरियंस हुआ है, ये उनमें से सबसे कमाल का है, क्योंकि मुझे इसमें वो सारी क्वालिटीज़ मिल गई जो मेरी स्किन को इस गर्मी के मौसम में चाहिए थी। फौरी एब्जॉर्ब हो जाता है और कोई वाइटनिंग कास्ट नहीं छोड़ता। 80 मिनट्स तक मुसलसल वाटर रेजिस्टेंट है। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन रोज़ पैसे खर्चने से अच्छा है एक ही दफ़ा अच्छी चीज़ ले आएं। लेकिन फिर भी अगर महंगा लगे तो सन ब्लॉक पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। देखना चाहें तो YouTube सर्च बार में टाइप कीजिए सन ब्लॉक मेमुना और सर्च रिजल्ट्स में आने वाली इस वीडियो पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब आखिर में बारी आती है नाइट क्रीम की, या आपकी ज़ुबान में कह लेते हैं वाइटनिंग क्रीम की। नाइट क्रीम आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करती है, लेकिन यहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ पाल्मर्स की नाइट रिन्यूअल क्रीम। ये जस्ट एंटी एजिंग स्किन रिपेयर क्रीम है, जो रात को सोते हुए आपकी स्किन को रिपेयर करेगी जो दिन के वक्त की दौड़ धूप से डैमेज हो चुकी है। सो ये एक फेयर क्रीम है और फेयरनेस का मतलब वाइटनिंग नहीं होता। मुझे ये अपने लिए अच्छी लगी, सो मैं ले आई। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब आखिर में बारी आती है लिप्स की। यहाँ मेरे पास हैं 2 लिप बाम्स। ये निविया की लबिलो लिप बाम है। होंठों को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ विटामिन ई और मिंट कूल का एडिशन है, जो एक खास अरोमा देगा। और दूसरे नंबर पर है मेबलिन की बेबी लिप बाम। मैं अपनी विंटर स्किन केयर वाली वीडियो में भी मेबलिन लिप बाम का बता चुकी हूँ, लेकिन वो विंटर के लिए थी, जबकि इसमें SPF है, जो कि गर्मी और धूप में आपके लिप्स को भी महफूज रखेगा, लिप्स की रफनेस को दूर करेगा और सपल बनाएगा और उन्हें एक अच्छी लुक देगा। इसके अलावा लिप बाम में SPF का होना एक बहुत ही यूनिक सी बात है। अब बालों की रूटीन रह गई, इस पर भी एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अब तक के लिए इतना ही। अगर लगा हो कि वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल है तो ऑनेस्टली इसे लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।